नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और आप लोग हर कोई इंसान जो है जामोन जी को जानता होगा, जो सतयुग में सुग्रीव के मंत्री हुआ करते थे। और उनका जो है, जब रावण से युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है राम जी का बहुत ज्यादा साथ दिया था और उस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट सब लोग तो रहे, लेकिन जामोन जी जीवित रहे जब तक द्वापर आ गया। द्वापर में श्री कृष्ण जी को जब अपनी बेटी से शादी करवा दी, उसके बाद उनको मोक्ष मिला था। और आज हम खड़े हुए हैं जामोन की गुफा पे और आप सबको दिखाते हैं किस प्रकार जो है यहाँ जामोन की गुफा का सीन है। यहीं पर जामोन जी जो है रहते थे। पर की बात है, जब युद्ध खत्म हुआ तो श्री राम से जामोन जी ने कहा था कि अभी हमारे हाथ पैर जो है अंगड़ा रहे हैं, अभी तक हमसे इतना युद्ध नहीं हुआ कि अभी हमारे हाथ पैरों का दर्द गया हो। तब जो है श्री राम जी ने उनसे बोला था कि आप द्वापर तक इंतजार करिए, आपसे एक बार युद्ध करने के लिए फिर मैं अवतार लेकर आऊंगा। उस समय जो है द्वापर में जब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, तब जाकर उनसे फिर वहीं पे एक राजा की मणि चोरी हो गई थी। और वो मणि की चोरी का श्री कृष्ण जब मणि को ढूंढने गए तो जामुन की गुफा पर पहुंचे। और उस गुफा में जब पहुंचे तो वहां पर जो है उनकी बेटी मणि से खेल रही थी और उस लड़की से मणि को छीनने की कोशिश की, जिससे जामुन जी आ गए। और जामुन जी में और श्री कृष्ण जी में बहुत विकराल युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद पश्चात जो है उस मणि को श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था और उस मणि के साथ साथ श्री कृष्ण जी को अपनी बेटी दान में दे दी थी, शादी करवा दी थी जामुन जी ने। और आज हम उसी जामुन जी की गुफा में खड़े हुए हैं। यहाँ का देखिए सीन कितना विकराल है, पूरा जंग। ये देखिए पहाड़ियां, यहाँ पर जो है शेर चीता हमेशा उपस्थित रहते हैं और एक खतरा है यहाँ पे बहुत बड़ा सा, जहाँ पर हम आए हुए हैं। सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज आप सभी को दिखाने आया है और यह राजस्थान में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप जब कभी मेहंदीपुर बालाजी आते हैं तो यहाँ पर जरूर घूमने आए, क्योंकि इस प्रकार का जंगल, इस प्रकार का नजारा आपको उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल जैसे इलाकों में मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। समथिंग हम जामोन गुफा के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए एक पानी की टंकी लगी हुई है। जल 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 बचाओ कल बचाओ। खैर यहाँ का कहना सही है, जल बचाओ कल बचाओ, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन है जब तक तो जल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी ही पड़ेगी। और देखिए ये विकराल गुफा है, अभी यहाँ पर लोग आने आने लगे हैं, तो किस प्रकार का नजारा है। और उस समय जब जामोन जी रहते हुए किस प्रकार का नजारा होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जामोन जी की जो है गुफा। और ये देखिए शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर जो है। इसी प्रकार चल रहा है, बहुत ज्यादा पूरा पहाड़ी एरिया ही है। और हम ये जो है जामुन गुफा पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ जो मौजूद है भैया का नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया का? घनश्याम श्रीवास्तव। अच्छा, यहाँ आप कब से आ जा रहे हैं? कम से कम 5 साल हो गया है। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको किसने बताया था? एक हमारे गुरुजी हैं एमपी के गुरुजी है पंडित जी सतीश आचार्य जी, ब्रह्मचारी हैं जी। उन्हें कम से कम 25 साल से ब्रह्मचारी हैं वो, तो उनके साथ में हम यहाँ आए थे। अच्छा, ये जामुन जी की जो है जामुन, तो वही जामुन ना जो द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे। हाँ। श्री राम जी के साथ युद्ध लड़े थे रावण और लंका में जाकर के, और सुग्रीव जी के मंत्री थे। वही जामुन की ये गुफा है। आइए दिखाते हैं जामुन की गुफा पर। पहली बात तो यहाँ पे मंदिर बनाया गया हुआ है और यहाँ पे जो है बाबा जी मौजूद है। ये हमारे बाबा जी हैं, यहाँ तपस्या की है और जामंत गुफा यही संभालते हैं, सब देखते हैं, अकेले रहते हैं। और इनको जो है कम से कम 50-60 साल हो गया यहाँ पे अकेले जंगल में। बाबा जी आप बताओ। बाबा जी यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ के लोग यहाँ को जो जामुन तो गुफा मानते हैं, वाकई में जामुन गुफा थी, यहाँ पे जामुन जी रहते थे। अब विशेषता तो यही है, ये प्रकृति है, यहाँ पर जो भी है गुफा है ये प्राकृतिक है। तो ऐसा बता दे, कृष्ण जी का जामन जी का मलयुद्ध हुआ था हाँ, यही हुआ था मणि के चक्कर में। उसके बाद सर जो है कृष्ण जी के साथ जामोन जी ने अपनी लड़की की विवाह भी करवाया था। हाँ। जामोती नाम था उसका। जामती। हाँ। मणि कन्यादान में कर दिया। जी। तो जामती को भगवान के हाथ में थमा दिया कृष्ण जी की। यहीं पे जो है जब जो है जामोन जी की और श्री कृष्ण जी की युद्ध हुआ था, और जामोन जी की एक लड़की थी जिसका नाम जामोती था, और उस जामोती का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करवा दिया गया था और उसके साथ मणि को दान में दे दिया था जामोन जी ने। 27-28 दिन युद्ध चला था। 7-8 दिन युद्ध रहा था। 27-28 दिन। 27-28 दिन भागवत जी में प्रमाण है। अच्छा,
जबकि रामायण में प्रमाण जो है, रामायण के बाद जब श्री कृष्ण पढ़ेंगे तो उसमें प्रमाण है कि जो है श्री कृष्ण जी के साथ और जामुन जी के साथ लगभग 27-28 दिन श्री राम मल्ल युद्ध चला था। उसके बाद जब जो है वो जामुन जी के शरीर की अंगड़ाई गई, तब जामुन जी ने पहचान लिए थे कि आप ही श्री राम हो, और उस समय दर्शन भी दिए थे श्री राम ने उन्हें। राम जी ने त्रेता में वरदान दिया था उनको, जामवन जी को, जी। कि हम द्वापुर में तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने लड़ने की इच्छा किया था। हाँ, जब रावण से युद्ध होने के बाद वो बोले थे कि हमारा जो है अभी भी अंगड़ाई नहीं गई है। हाँ, दिविद महेंद्र नील नल अंगद गद विकटा दजमुख केयर निसट सट जामवंत बल राशि। जामवंत जी बलों की राशि थी, लेकिन वो मंत्री का काम करते ना, जामवंत मंत्री थी बूढ़ा, तो भगवान से लड़ने की इच्छा करी थी उन्होंने। तो भगवान का समय पूरा हो चुका था, नारायण वैकुंठ जाना था। उन्होंने कहा हम द्वापुर में कृष्ण बनकर आएंगे जब तुम्हारे बल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारे सिवा तुमसे कोई नहीं लड़ सकता। ये व्यवस्था थी। जबकि जामुन जी को ये पता था कि हम सिर्फ भगवान से ही हार सकते हैं, बाकी किसी से युद्ध में हार नहीं सकते हैं, और वही हुआ भी था सर, है ना? हाँ, वही हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे ये जामुन जी के बारे में? जय रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। यहाँ जामुन गुफा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब यहाँ सब सुविधा होना चाहिए सब। आप गए कहाँ थे? हम जामुन गुफा गए थे। नहीं, इससे पहले कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हैं आप? बालाजी महाराज। बाला नहीं कहाँ से बताया? बालाजी महाराज से। बालाजी महाराज से। बालाजी महाराज। बालाजी महाराज में क्या विशेषता है, मतलब क्या? अरे वहाँ की तो खूबी कहने क्या है, परंपरा है। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। वहाँ से जो आता है वो खाली झोली कभी नहीं लाता, भर के बेचते हैं बाबा। अच्छा। अरे बहुत इतना बढ़िया तीर्थ धाम है जिसका कोई जवाब ही नहीं। जय बालाजी महाराज की जय। ये जो चित्र और इनका प्रकरण जो सुनने में आ रहा है, ये जो है मेहंदीपुर बालाजी की बात है। और मेहंदीपुर बालाजी में लगभग आप कितने दिनों से आ रहे हो? साल हम में तो आ रहे हैं, जब से हमने आना शुरू किया तब से हमारे दुख दरिद्र दूर हो गए। अच्छा। बिल्कुल बहुत परेशान थे। 3-4 बार मैं आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा जो बरनी जाए वो थोड़ी ही है। जय जय महादेव, जय जय बालाजी महाराज की जय हो। बहुत बड़ी उनकी कृपा है। आप भैया बालाजी महाराज कितनी बार आते जाते रहते हैं? हम मान के चलो हफ्ते में आते हैं। हफ्ते में आते हैं जी। अच्छा, कैसे लोगों को आप लेके आते हैं? सब कैसे भी बहुत क्या दिक्कतें होती है? हाँ, कोई संकट है, किसी पे संकट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशान है, सब कैसे भी लाते हैं। अच्छा, आपका यही है कि लोगों को लाके यहाँ से अधिकतर लोग सही हो जाते हैं कि हर आदमी सही होके जाता है? सब हर आदमी सही होके जाता है। गुफा के बारे में भैया से जानने की कोशिश करेंगे। आपको हम जामंत गुफा दिखाएंगे अभी। ये लगभग 35 किलोमीटर लंबी है। इसके अंदर अजगर सांप है, काले सांप हैं। किसी को दिक्कत नहीं होते, पैर से लग के निकलते हैं, कोई समस्या नहीं हो पाती, मगर हर आदमी आ नहीं पाता इसको। हर आदमी जानता नहीं है कहाँ पे है। आदमी आता है बालाजी से वापस हो जाता है सिर्फ। ये तो बालाजी से कितनी दूरी पे है? ये बालाजी से 25 किलोमीटर दूरी से है। यहाँ जामंत गुफा जी। और किस एरिया में पड़ती है? यहाँ का इलाका क्या पड़ता है? ये इसको टोंडा भीम बोलते हैं। टोंडा भीम। अगर जैसे कि कुछ लोग आपसे फोन करके जानने की कोशिश करें तो आप बताने में सक्षम है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप अपना नंबर बता सकते हैं? हाँ, 99 36 78 98 93। अगर किसी को समझ में नहीं आता ये कहाँ पे है तो भैया से आप जो है कॉल के पूछ सकते हैं। और भैया जो है यूपी के रहने वाले हैं। हाँ, यूपी से हैं। कहाँ से? हरदोई से। आपकी हर हफ्ते में गाड़ी आती रहती है? कहाँ से गाड़ी आती है? कहीं से भी, हरदोई हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, उन्नाव है, बांगरमाऊ है, बिलग्राम है, मल्लावा है, कहीं भी हो। जब बुकिंग करेंगे तो आप गाड़ी उनको प्रोवाइड करा देते हैं उनके घर से कि कहीं भी आना जाता है? नहीं, घर से भी लाते हैं। घर से भी लाते हैं। हाँ, घर से लाते हैं। अगर किसी को बालाजी में आना है या फिर किसी को किसी भी प्रकार की भयभूत बाधाएं हैं तो उसके लिए आप बालाजी आ सकते हैं और हमारे घनश्याम भैया से आप संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने नंबर बताया है और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग वहां से नंबर निकाल के इनको कॉल कर सकते हैं और कभी भी जरूरत पड़ती है या किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत होती है तो यहाँ पर आ सकते हैं। आइए दिखाते हैं जामुन गुफा जो है ये नीचे है और हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ये जो है मानव निर्मित तो नहीं है। अगर आप सबका सोचना हो कि ये मानव निर्मित है या फिर दैव शक्ति से द्वारा बनाई निर्मित है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। खैर यहाँ पे जो है गुफाएं तो पूरे पहाड़ों में घुसी हुई हैं, पूरे पहाड़ों में ही गुफाएं हैं। और ये जो यहाँ पे मूर्ति है श्री भोलेनाथ की, ये मूर्ति जो है बहुत दिन पहले स्थापित हुई थी। ये दैव शक्ति खुद प्रकट हुई थी। लोगों का कहना है कि मूर्ति जो है यहाँ पे खुद अगर अपने आप प्रकट हुई थी। और देखिए इधर भी एक गुफा बनी हुई है, बट यहाँ पे जो है जंगली जानवरों का भय लगातार बना रहता है, इसीलिए जो है हर जगह नहीं जाया जा सकता है। लेकिन ये देखिए गुफा इस तरफ भी है और इसके नीचे भी गुफा है।
और हमारा जहां तक मानना है कि ये गुफाएं जो है मानव निर्मित नहीं हो सकती। ये गुफाएं जो है ऊपर वाले का ही करिश्मा है, और जहां तक जामोन जी यहाँ रह रहे होंगे तभी ये गुफाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। इस प्रकार गुफाओं का रहस्य है। और यहाँ पे जो है शेर चीता भी है, जो अजगर बड़े बड़े सांप जो पड़े हुए हैं। शेर चीता यहाँ पर जो बाबा जी का कहना है कि शेर चीता जो है यहाँ पे हमेशा घुसे रहते हैं। और ये देखिए गुफा है, ये देखिए कितने सारे चमगादड़ यहाँ पे देखिए, दिखाइए उजित भाई। ये देखिए चमगादड़ हैं और ये उड़ रहे हैं, जो यहीं पे जो कहा माना जाता है कि जो है जामोन जी की गुफा थी। और जामोंत जी की जो लड़की थी जामोंती, वो यहीं पे रहती थी। और यहाँ पे बहुत फिसलन भरी जमीन है, जो है कभी भी गिरने का डर लगा रहेगा। और हम लोग घुसे हुए हैं अभी पहाड़ के नीचे, और इस प्रकार जो है पहाड़ के नीचे घुसे। देखिए कितना बड़ा सा एकदम सुरंग बना हुआ है। यहाँ का सीन देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये कतई मानव निर्मित नहीं हो सकती है। अगर मानव निर्मित होती तो इस प्रकार विशाल का जो है एक सुरंग मानव इतनी जल्दी नहीं खोज सकता है। और यहाँ पे चमगादड़, शेर, चीता, अजगर सब पड़े हुए हैं। ये देखिए भाई, दिखाओ 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 भैया, भैया पीछे तार दिखाओ। ये देखिए कितनी विशाल जो है, उधर उधर दिखाओ भैया, उधर क्या मुझे पीछे तरह। ये देखिए कितनी विशाल जो है गुफा है, और इस गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा है। और ये गुफा जो है मानव निर्मित नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी मानव नहीं बना सकता। गुफा मानव निर्मित नहीं हो सकती। अभी जो है रात हो गई है, रात का समय है, तभी जो है हम ज्यादा अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर देखिए पानी भरा हुआ है नीचे शायद, ये देखिए पानी भरा हुआ है। ऊपर से जो है बहुत बड़ी गुफा थी, नीचे देखिए कितनी ज्यादा गुफा बड़ी दिख रही है। बाहर से खाली गेट बहुत कम है। और ये जहां तक 100% जो है जामोंत जी की ही गुफा है, क्योंकि इस प्रकार की गुफाएं जो है मानव निर्मित नहीं की जा सकती है। और आइए और आगे दिखाते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं कि आगे ये गुफा कितनी बड़ी है। देखिए इस प्रकार विशालकाय लोग यहाँ पर रहते थे। जो है हमारे जामोन जी जो थे, ये सुग्रीव जी के मंत्री थे, और ये सतयुग में भी रहे और द्वापर में भी रहे, और इस प्रकार की विशालकाय गुफाओं में रहते थे। और ये देखिए यहाँ पे पानी तक भरा हुआ है। ये देखिए कितने विशालकाय जीव जंतु पानी में पड़े हुए हैं। इसकी खूबी क्या है, हम अभी बताने की कोशिश करेंगे। इसकी खूबी यह है कि ये जल जिसको जरूरत होता है लेके जाता है। किसी को जैसे अगर कोई बीमारी है, उसको एक ढक्कन दे दीजिए, उसकी धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगती है। और जल कम होता जाए उसको मिलाते जाइए आप। और यह इसमें जैसे आपको जैसे शुगर है या कोई समस्या है, तो उसमें इसका जल बहुत काम आता है। हाँ, जैसे आप जैसे किसी को जो है कुछ भी समस्या है, इसका जल बहुत काम आता है। और ये जो है हर आदमी यहाँ पहुँच नहीं पाता है। ये समझ लीजिए कि हमारे गुरु जी थे, उनके चक्कर में हम यहाँ तक आए हैं। और जब से हम आए हैं तब से जब आते हैं वाला जी, जब यहाँ जरूर आते हैं। ये देखिए कितनी विशाल का गुफा है। ये जल जो है अंदर लंबी सुरंग में जल भरा हुआ है। 35 किलोमीटर की गुफा है ये। 35 किलोमीटर की गुफा है। जो जामोन जी रहते थे वो गुफा 35 किलोमीटर की है। और इस प्रकार जो है पानी भी है, हर चीज की व्यवस्था भी है। और थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे आप सबको। और यहाँ की मान्यता है कि इस जल को छिड़कने से किसी की भव बाधा, किसी पे बीमारियां होती है, वो सही हो जाती है। चलिए देखिए भाई, तो लास्ट बोल दो, थोड़ा आगे चल जाओ, दिखाओ लास्ट बोल दो। चार्ट वाले आगे जाओ, तुमका दिखाओ। यही जामोंत गुफा है जो हमने आपको दिखाई। और अभी जो है रात का समय है और लगभग 8-9 बज चुका है, इसीलिए हम जो है आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 35 किलोमीटर की ये गुफा है। और इस गुफा में बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, जो लोगों का मानना है। ऐसा है ना सर? बिल्कुल सत्य है।
और हम लोग 35 किलोमीटर जा सकते हैं? नहीं, सर रात हो चुकी है, लगभग टाइम हो गया 7:30 का होगा 8, तो अब तो मुश्किल है। तो इस प्रकार की जो है प्रकरण है। गुफा देखिए विशालकाय कितना ऊपर से दिखाई है। यहाँ पे जंगली जानवर ये देखिए सब उड़ रहे हैं, बट जो है मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो चमगादड़ है समझो या फिर कई जंगली जानवर हैं, मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए दीवालों से, पहाड़ से पानी चिपक, मतलब पानी नीचे आ रहा है। और खैर जो दिखाया आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जब भी आए तो आप आने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि यहाँ की दीवालों से भी पानी टपकता रहता है। और ये 35 किलोमीटर की बहुत विशालकाय गुफा है। और इस गुफा में हिम मानव रह सकते थे, या फिर अंगद जैसे लोग रह सकते थे, या फिर जो है जामोन जैसे लोग रह सकते थे। बट ये मानव निर्मित नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी विशाल गुफा मानव निर्मित हो ही नहीं सकती। कोई मानव इतना बड़ा निर्माण नहीं करा सकता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको हर एक न्यूज दिखा सके और हर फैक्ट बता सके। ऐसा फैक्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। जामवंत गुफा अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, बट यहाँ पर आकर जामवंत गुफा देख सकते हैं। और आप अगर यूपी से हैं या फिर कहीं से भी हैं, तो हमारे घनश्याम जी जो है टूर और ट्रेवल्स का काम भी करते हैं। आपको नॉलेज नहीं होती, आप अधूरा ज्ञान लेकर जाते हैं, आप यहाँ पर आकर पूरा ज्ञान ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। ये देखिए जो है जामवंत गुफा के जस्ट ऊपर जो है ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, जो विशाल मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से बगल से जामवंत जी के यहाँ जो रास्ता जाती है, ये देखिए। और ये आगे से गुफा तो बहुत छोटी दिखती है, बट ऊपर बहुत बड़ी गुफा है। और इस तरह जो है पहाड़ों में रहते थे जामवंत जी। ये जो विशाल, यहाँ पर जो है ये देखिए शिव जी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर जो है जामवंत जी समझ लीजिए या फिर जामवंती को समझ लीजिए पूजा पाठ करते होंगे। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर भी है। और ये देखिए जो पुजारी थे, ये पुजारी यहाँ पर जो है बाबा जी जो है यहीं पर पूजा करते थे। ये अपनी पूरी जीवन यही यापन किया, लगभग 7 साल बाबा जी का जीवन यापन हो गया। और अब शायद ये जो पड़े हुए हैं भैया, ये यहीं पर पूजा पाठ करते हैं। भैया आप क्या करते हैं? ये देखिए आप यहाँ पे ये भी पूजा करने लगे हैं। और इस प्रकार यहाँ का विशाल पहाड़ों का नजारा है। अभी हम लोगों ने अंदर जो जामवंत गुफा का देखा है, और बाहर से आपको दिखाते हैं सीन। ये देखिए विकराल सीन जो है, आपको लग रहा होगा ये हिमाचल या उत्तराखंड नेपाल का है, बट नहीं, ये आपके राजस्थान का है। राजस्थान में ही ये जो है पहाड़ है। और यहाँ पर जो है जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं मेहंदीपुर बालाजी, बट उन्हें यहाँ का सिस्टम पता नहीं होता, तो यहाँ तक लोग नहीं आ पाते हैं। बट यहाँ पर एक बार आने की कोशिश जरूर करें, ताकि यहाँ पे देख सके कितना विशाल का है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये जामवंत जी की गुफा है। और इसी गुफा में श्री कृष्ण और जामवंत जी का मल्ल युद्ध हुआ था, जो 27 दिन लगातार युद्ध चला था। और ऐसे पहाड़ों में ही गुफा थी, यहीं पर जो है मल्ल युद्ध हुआ था। और उसके बाद जामवंती जी के साथ श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी। क्या बताना चाहेंगे आप? अरे यार हमें और देखिए जो है यहाँ का पूरा विकट सीन है, और पूरा देख करके आप हैरत हो जाएंगे। और कभी भी आइएगा तो यहाँ पे, अगर मेहंदीपुर बालाजी आते हैं तो यहाँ पर आने की कोशिश जरूर करें। जामवंत जी की गुफा के जस्ट ऊपर जो है स्थित ये मंदिर है, और ये भी एक गुफा से कम नहीं है। यहाँ पे कोई भी आए, उसको चाय खाना पीना रात बिरात कितने भी टाइम हो उसको मिलता है। बाबा जी जो खाना पीना बिना खिलाए सोने नहीं देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर रहने की व्यवस्था बाबा जी करते हैं? हाँ, बाबा जी का है। और प्रसाद लाओ या ना लाओ, कोई बाबा जी को लालच नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर आप प्रसाद लाते या नहीं लाते हैं, क्योंकि हर जगह एक तरीके नहीं कि उनको कुछ चाहिए ही होता है। और इस प्रकार जो बाबा जी यहाँ रहते हैं, ये देखिए बाबा जी की रसोई है, जहाँ पर बाबा जी भोजन बनाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए जो रसोई है, और ये देखिए गिलास रखी हुई है काफी। मतलब यहाँ पर जो बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, अगर किसी को देर सवेर हो जाती है, तो यहाँ पे खाना और चाय पानी सब बाबा जी करवाते हैं, सब बाबा जी करवाते हैं। और इसी प्रकार ये देखिए गुफा है, यहाँ मंदिर, और पीछे देखिए पहाड़ का इलाका है, पूरा पहाड़ है। वो देखिए आगे जो है लैट्रिन बाथरूम भी बना हुआ है। और सेम हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसा यहाँ पे दृश्य है। तो देखकर आपको लगेगा कि आप हिमाचल जैसे या जम्मू कश्मीर में भी है। बट यहाँ पर जो इस प्रकार बाबा जी अकेले यहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार रहते होंगे, कैसे नहीं रहते होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए जो है हवन यहाँ पे होता था। ये देखिए यहाँ पे जो गुरु जी थे, कितने लोग यहाँ पर जामवंत गुफा के यहाँ रहते थे। और देखिए यहाँ पर कितनी फोटो लगी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, किस प्रकार ये पूजा करते थे।
और ये देखिए जो है बाबा जी गुफा में खड़े हुए हैं, गुफा का गेट पकड़ के। और देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और कहाँ कहाँ से रहे हुए हैं। और ये देख ही सकते हैं आप पूरा सीन। ये देखिए तपसी बड़ी जो है पुराने ज़माने से, मतलब कई वर्षों साल पहले पुराने ज़माने से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो आपको नज़र में नहीं है। खैर आइए देखेंगे। ये देखिए हनुमान बाबा जी, ये लोग भी यहाँ पर रहते थे। हाँ, ये लोग बाबा जी यहीं पर रह चुके हैं। और आपका शायद वो फोटो है क्या?